हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज फिर मैं आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। अब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि स्पॉन्सरशिप लेटर है जो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बाहर से मंगाने पड़ेंगे अगर आपने एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगानी है अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, या जिसको विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, या टेम्प्रेरी रेजिडेंस वीज़ा भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको जो है स्पॉन्सरशिप लेटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। तो अब क्या है कि लोग बहुत मेरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मेरे पास इनविटेशन लेटर है, कोई बोलता है कि मेरे पास स्पॉन्सरशिप लेटर है, तो मेरा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर में क्या डिफरेंस है। तो लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको इनविटेशन लेटर के बारे में बताता हूँ। तो इनविटेशन लेटर, आप जैसे नाम से ही पता लग जाता है कि ये इनविटेशन लेटर है, ये आपको किसी ने बाहर से इनवाइट किया है कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास रह के जाइए, मेरे से मिल के जाइए, या इस काम के लिए आप आइए, हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं, या अगर आपका दोस्त है तो वो मिलना चाहता है, अगर अगर कोई क्लाइंट है या जो जिसको आप कुछ बिजनेस का सामान भेजना चाहते हैं, तो वो मीटिंग के लिए एक इनविटेशन लेटर आपको भेजेगा। तो इनविटेशन लेटर तो सिंपल एक लेटर होती है, वो एक सिंपल प्लेन पेपर पे, या अगर बिजनेस मीटिंग है तो एक लेटर हेड पे आपको सिंपल ये लिख के देगा कि आपको आप मेरे से आके मिल सकते हैं फलानी तरीक को, इस डेट से इस डेट में आप मुझे आके मिल सकते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ उसके लिए, जो भी हम बिजनेस डील करना चाहते हैं या मीटिंग करना चाहते हैं, या कोई भी जैसे पार्टी अटेंड करनी है, मैरिज पार्टी हो गई, उसमें आपको कार्ड भेज देंगे वो, या जैसे इंगेजमेंट पार्टी है, या बर्थडे पार्टी है, या ग्रेजुएशन पार्टी है, किसी भी तरह की पार्टी है तो आपको वो कार्ड भेजेंगे, इनविटेशन लेटर, उसको इनविटेशन लेटर माना जाएगा, इनवाइट इनवाइट भी कहते हैं उसको। तो वो इनवाइट भेजेंगे आपको। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी मतलब और चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ एक इनविटेशन है। इसमें जो इनवाइट कर रहा है आपको, वो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा है, वो आपका खर्चा नहीं उठा रहा, वो आपकी गारंटी नहीं दे रहा कि आप मेरे पास रहेंगे, आपके रहने का और खाने का खर्चा वो करेंगे, ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं होता। तो जो इनविटेशन लेटर है ये सिंपल लेटर है। तो इसका ठीक है, इससे मतलब बेनिफिट होता है कि इससे आपको सिर्फ पर्पस ऑफ विजिट मिलता है, आपको कनाडा जाने का एक पर्पस मिलता है कि मैंने ये काम करने के लिए वहाँ पे जाना है जिसके लिए मेरे पास इन्विटेशन है। तो इसके अलावा आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम अब आते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर में। अब जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में बताया था कि उसमें ये चीज़ वहाँ पे लिख के भेजता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है, और उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। जैसे जो आदमी आपको स्पॉन्सर करेगा उसके जैसे इंडिया में आईटीआर होती है, वहाँ पे नोटिस ऑफ असेसमेंट होता है, वो भी लगाना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी लगाना पड़ता है, और काफ़ी कुछ लगाना पड़ता है, तभी वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर मानी जाती है। तो स्पॉन्सरशिप लेटर में क्या होता है, ये एक इनविटेशन लेटर होती है, स्पॉन्सरशिप लेटर में भी एक इनविटेशन लेटर होती है, पर उसमें वो लिख के देता है कि आप जब यहाँ पे आएंगे, तो वो इनवाइट तो करता ही है, साथ में ये भी लिख के देता है कि आपका जो रहने का और खाने का खर्चा, यहाँ पे घुमाने का खर्चा भी मैं ही करूँगा, मैं ही बियर करूँगा। यहाँ तक कि अगर वो कहता है कि अगर आप बीमार भी हो जाते हैं, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, तो उसका भी खर्चा वो उठाने के लिए तैयार होता है। तो वो एक तरह की गारंटी होती है वीज़ा ऑफिसर को कि जब ये यहाँ पे आएगा तो मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा, और इसको और और ये जो प्रॉमिस करके आया कि इतने दिन मैं यहाँ पे रहूँगा तो उसके बाद ये चला जाएगा वापस अपने देश, तो ये वो गारंटी देता है लिख के कि जो जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ तो उसका जो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। तो ये स्पॉन्सरशिप लेटर होती है। तो स्पॉन्सरशिप लेटर और इनविटेशन लेटर में यही फ़र्क है। स्पॉन्सरशिप लेटर में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 5 6 7 मंगवाने पड़ते हैं, तभी वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनती है। और जबकि इनविटेशन लेटर में सिर्फ एक कागज़ ही बहुत है जिसपे उसने लिख के दिया कि आप आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, इस पर्पज़ के लिए आप मिल सकते हैं। तो जो इनविटेशन है वो सिर्फ एक पर्पज़ ऑफ विजिट बनता है। तो जैसे इनविटेशन लेटर ज़्यादातर मतलब बिजनेस डील के लिए होती है, अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए जाना चाहते हैं, कोई कंपनी की मीटिंग है उसके लिए आप जाना चाहते हैं, कोई आप अपनी बिजनेस डील डिस्कस करने के जाना चाहते हैं किसी क्लाइंट के साथ, या किसी कंपनी के पास आप जाना चाहते हैं, कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, कोई उनका सामान खरीदना चाहते हैं, और या फिर किसी इंस्टीट्यूट वाले आपको आपको इनविटेशन लेटर भेजते हैं कि आप यहाँ पे आइए, ये एक सेमिनार हो रहा है उसको अटेंड करने के लिए, यहाँ एक एग्जीबिशन में भी आपको एक इनविटेशन आ सकता है।
जैसे लोग कहीं एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए जाता है, वो भी एक इनविटेशन में आता है, वो स्पॉन्सरशिप में नहीं आता, क्योंकि उसमें जो आदमी आपको बुला रहा है वो ये नहीं लिख के देता कि मेरा खाने का और रहने, आपका खाने का और रहने का और जो भी खर्चा है वो बियर करेगा, इसलिए उसको स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं कहा जाता। तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर एक ही है, पर ये ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ये चीज़ का फ़र्क है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर कौन कौन वहाँ से भेज सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो जिसके पास भी पीआर कार्ड है या सिटीजन है, वहाँ सिटीजनशिप है कनाडा की, कोई भी आपको इनविटेशन लेटर भी भेज सकता है, स्पॉन्सरशिप लेटर भी भेज सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके उसके साथ रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है। तो पीआर और जिसके पास पीआर कार्ड और सिटीजनशिप है वहाँ की, वो आपको इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर कोई दोनों में से कोई भी भेज सकता है। और अगर वहाँ पे वो जो कोई भी आपको जानता है वो और मतलब इसमें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई उनके साथ रिलेशन नहीं भी है, अगर वो सिर्फ थोड़ा सा ही जानते हैं आपको या आपको वैसे भी बुलाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वो ये नहीं है कि आपका रिलेटिव ही हो या आपका फ्रेंड हो, आपको जानने वाला हो, वो ही आपको इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकते हैं। पर इन केस अगर आपका जानने वाला वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे है या वर्क परमिट पे है, तो वो सिर्फ अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को ही बुला सकता है। जैसे अपनी वाइफ को बुला सकता है, अपने बच्चों को बुला सकता है, अपने भाई बहन को बुला सकता है, अपने पेरेंट्स को बुला सकता है, उनके लिए ही वो स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चंस का इसमें आंसर मिला होगा और आपकी जो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को फ़ोन करके मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मेरा जो फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। तो इसमें भी मैं आपको जैसे और वीडियो में ऑफ़र देता हूँ, इसमें मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके मुझे ऑफिस में मिल सकते हैं और अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, आज ही देख रहे हैं वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल की जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी जो नोटिफिकेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।